Now, having learned what is a polynomial, what is the degree of the polynomial, and the classification, the next topic that we will cover is the value of the polynomial at a given point. What does this mean? Suppose we have a polynomial px and वो defined हुआ है px plus 4. Now, what does this tell you? It tells you कि ये जो हमारा polynomial p है वो किसके टर्म्स में? x के टर्म्स में. तो ये x जो यहाँ लिखा है वो यहाँ पे लिखा है, मतलब जो हम यहाँ पे लिखेंगे वो हम यहाँ लिखेंगे. मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन जो लिखा है वो x के टर्म्स में है, तो जो यहाँ पे x की वैल्यू हम रखेंगे वो हम वहाँ रखते जाएंगे जहाँ जहाँ हमारा x दिखेगा हमें. तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहा p1, मतलब हमने x की जगह क्या रख दिया, x की वैल्यू क्या रख दी, 1 रख दी. अब हमें राइट साइड पे जहाँ जहाँ x दिखेगा वहाँ हम क्या वैल्यू पुट कर देंगे, x की जगह 1 कर देंगे. तो हम क्या लिखेंगे, 3 into 1 plus 4, विच इज सिंपल मैथ्स जिसे हमें सॉल्व करना है. 3 plus 4 is 7. तो ये जो 7 आया है, दिस इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल px एट x इज इक्वल टू 1. फिर से कह रहे हैं, व्हाट इज 7? ये 7 क्या है? 7 इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल. कैसे इसे पढ़ेंगे? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px एट x इज इक्वल टू 1. फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ p0, तो व्हाट डज दिस मीन? p0 मतलब x की जगह क्या रख दो, 0 रख दो पॉलिनोमियल. तो क्या वैल्यू देगा? 3 into 0 plus 4, which is 0 plus 4 and this is 4. तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे? 4 is what? 4 is the value of px at x is equal to 0. इसी तरह अगर मैं कहूँ x की जगह अल्फा रख दीजिए, व्हाट डज दिस टेल यू? कि p अल्फा निकाल रहे हैं. p अल्फा मतलब जहां जहां हमें वेरिएबल x दिखेगा वहां हम क्या रख देंगे, अल्फा. मतलब क्या हो गया, 3 अल्फा प्लस 4. दिस इज व्हाट? वैल्यू ऑफ px एट x इज इक्वल टू, यही हमारी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल होता है. मतलब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब पॉलिनोमियल में जो हमारा वेरिएबल है उसकी वो वैल्यू रख दो जो हमें दी गई है. तो डेफिनेशन क्या है? इफ px इज अ पॉलिनोमियल, px कोई पॉलिनोमियल है इन x को सोचिए वेरिएबल है, एंड इफ अल्फा इज एनी रियल नंबर है, अल्फा कोई रियल नंबर है, then the value obtained by putting x is equal to alpha in px is called the value of the polynomial. हमारे लिए क्या था? ये अल्फा है. ये अल्फा हमने किस में रखा? पॉलिनोमियल के अंदर रखा, यहाँ रखा. तो जो हमको मिली ये क्या, ये जो हमें आउटपुट मिला ये क्या कहला रहा है? वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल. कहाँ पे, कब, कहाँ पे? मतलब x इज इक्वल टू किस वैल्यू पे, x की किस वैल्यू पे हमें ये वैल्यू मिली है? x की वैल्यू जब हमने 1 रखी तब हमें ये वैल्यू मिली. The value of polynomial is simply the value that you obtain from the polynomial when you keep a certain value of the variable in the polynomial. यहाँ पे हमारा वेरिएबल x है, अगर हम लिखते हैं यहाँ पे pt इज इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 1, तो अगर हम थोड़ा सा रिवीजन करें, ये हमारे लिए क्या है? हाईएस्ट डिग्री 2 है, मतलब ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. और इन टर्म्स ऑफ बायनोमियल और ट्राइनोमियल तो ये बायनोमियल एक्सप्रेशन है. अब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल में हमने कहा p0 बताइए. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p0? मतलब वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल pt व्हेन t इज व्हाट? जब t की वैल्यू क्या हो? 0 हो, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी? तो हमने क्या किया, t की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी इस पॉलिनोमियल में, और t की वैल्यू क्या सब्सटीट्यूट करी? 0 करी. तो क्या आ जाएगा? 0 0 माइनस 1 विच इज माइनस 1. Therefore हम इसे कैसे पढ़ेंगे? -1 is the value of the polynomial pt at t is equal to 0. सिंपल कॉन्सेप्ट. जो भी आपको यहाँ पे जो आपको पॉलिनोमियल डिफाइन किया है, यहाँ पे जो वैल्यू आप लिखोगे वो वहाँ पे जहाँ जहाँ वेरिएबल है वो सब्सटीट्यूट हो जाएगी, और जो आंसर मिलेगा वो क्या कहलाएगा? वैल्यू ऑफ दैट पॉलिनोमियल एट दैट पॉइंट. पॉइंट मतलब ये t equals to 0 is the point. यहाँ पे x is equal to 1 is the point. ठीक है. Next we talk of the zero of the polynomial, and this is very very important. Zero of the polynomial. ठीक है.
एज एन एग्जाम्पल, पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं. लेट्स से वी हैव px इज इक्वल टू x माइनस 2. नाउ इफ यू रिवाइज दिस, यहाँ वेरिएबल x है, पावर 1 है, विच इज अ होल नंबर, देयरफॉर इट इज अ पॉलिनोमियल एंड इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है, 1 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है. इन टर्म्स ऑफ मोनोमियल या बाइनोमियल बोले हैं तो ये क्या है, बाइनोमियल है, क्योंकि दो टर्म्स हैं इसमें. ठीक है. नेक्स्ट, डिग्री क्या है इसकी, डिग्री इसकी 1 है. ठीक है. अब व्हाट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. फॉर एग्जांपल हमने इसमें वैल्यू दी, x की जगह 0 लिखा, तो यानी ये क्या वैल्यू देगा, 0 माइनस 2, दैट इज माइनस 2. लेट्स से हमने x की वैल्यू 1 दी, तो p1 की वैल्यू क्या है, 1 माइनस 2 विच इज माइनस 1. लेट्स से हमने x की वैल्यू 2 दी, तो p2 की वैल्यू क्या है, 2 माइनस 2 विच इज 0. नाउ दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. क्यों, क्योंकि हमको वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या मिली, 0 मिली. बस यहीं से हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल डिफाइन होना शुरू होता है. हमने किस वैल्यू पे ये जीरो आउटपुट में, हमें किस वैल्यू पे ये आउटपुट मिला है 0, जब x क्या है, 2 है. जब हमने x की वैल्यू 2 पॉलिनोमियल में पुट करी तो हमें आउटपुट क्या मिला, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या मिली, 0. दिस इज वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, px एट x इज इक्वल टू 2. तो जिस वैल्यू ऑफ x पे हमको आउटपुट 0 मिलता है वो वैल्यू जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाती है. मतलब नाउ आई कैन से दैट x इज इक्वल टू 2 इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. x इज इक्वल टू 2 विल बी कॉल्ड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. x की जिस वैल्यू पे हमें आउटपुट या वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 0 मिले वो हमारा क्या कहलाती है, वैल्यू ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. मतलब द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल की जिस वैल्यू पर, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एट विच px इज इक्वल टू 0, मतलब px क्या आउटपुट दे दे, 0 दे दे, इज कॉल्ड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अ रियल नंबर अल्फा, अल्फा क्या है, x की वैल्यू. The real number alpha is called zero of the polynomial in px if p alpha 0. हमने x की जगह क्या रखा, अल्फा रखा, और हमें आउटपुट क्या मिल गया, 0 मिल गया. तो ये वैल्यू क्या कहलाएगी, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. x इज इक्वल टू अल्फा क्या कहलाएगी, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. तो इस केस में देखिए x इज इक्वल टू 2 क्या हो गई, x की वैल्यू हमने 2 रखी पॉलिनोमियल में तो हमको 0 मिला. तो हम क्या कहेंगे कि x इज इक्वल टू 2 इज व्हाट, इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. ठीक है. तो फॉर वर्किंग प्रोसेस क्या है, फॉर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, फॉर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हमें क्या हमेशा करना होता है, अपने पॉलिनोमियल को इक्वेट करना है 0 के एंड सॉल्व करना है. द वैल्यू या वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, इस केस में तो x है, द वैल्यू या वैल्यूज ऑफ द x are called the zeros of the polynomial. एक और एग्जांपल लेते हैं. लेट्स से वी हैव st is equal to 3t minus 6. अब हमें इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है, मतलब हम t की क्या वैल्यू रखें जिससे हमें आउटपुट 0 मिले. तो ठीक है, हमने कहा हमें नहीं मालूम. लेट्स से st की वैल्यू क्या चाहते हैं, हम 0 चाहते हैं. तो इस इक्वेशन को हमें सॉल्व बस कर देना है. बट व्हाट इज st तो 3t माइनस 6 है, इक्वल्स टू 0 कर दीजिए. तो 3t क्या हो गया, 6 आ गया. तो t कितना आ गया, 6/3 विच इज 2. तो मतलब t इज इक्वल टू 2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल st. और इसकी पिक्चर क्या हम दिमाग में सेट करेंगे कि ये वो वैल्यू है, t is equal to 2 वो वैल्यू है which when kept in the equation, which when kept in the polynomial will give me 0 as my answer. मतलब t को 2 रखने पे हमें आउटपुट क्या मिलेगा, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या मिलेगी, 0 मिलेगी. तो कभी भी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना हो तो व्हाट यू डू इज पुट योर पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 एंड सॉल्व इट. द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल दैट यू गेट, जब उसको हम सॉल्व करेंगे
तो जो वैल्यूज हमको मिलेंगी अपने वेरिएबल की वो हमें क्या बता रही होंगी, दे विल टेल अस दैट दीज आर द वैल्यूज विच आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है। नाउ अगर इसी को हम एक्सटेंड करें, ये अब देखिए ये हमारा लीनियर था पॉलिनोमियल। लेट्स से अगर हम बोलते हैं पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। नाउ इन टर्म्स ऑफ डिग्री इट इज अ सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल, तो ये हमारे लिए क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और अगर टर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 3 टर्म्स है, तो ये हमारे लिए ट्राइनोमियल है। यहाँ पे हमारी डिग्री क्या है, 2 है, हाईएस्ट डिग्री 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो उसे हम डिग्री कहते हैं। अब नाउ इसका हमें जीरोस निकालने, मतलब x की क्या वैल्यूज हम इसमें रखें कि हमको आउटपुट 0 मिले, मतलब वैल्यू इसकी क्या निकल के आए, 0 आए। तो अकॉर्डिंग टू योर डेफिनेशन व्हाट शुड वी डू, हम इस पॉलिनोमियल में क्या चाहते हैं, वी वांट 0 एज माय आउटपुट, तो x क्या रखें, तो ठीक है px क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब नाउ दिस इज अ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल, दिस इज अ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। तो ये तो हम लोग जानते हैं, इनको हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, फैक्टराइज करते हैं बाय मिडिल टर्म स्प्लिट। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट, मिडिल टर्म स्प्लिट। तो हम लोग कैसे करते हैं, 6 कांस्टेंट टर्म को कोफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट पावर से मल्टीप्लाई करते हैं विच इज 1, तो 6 इंटू 1 क्या हो गया, 6। नाउ इसको हम दो फैक्टर्स में ऐसे तोड़ें कि उनका सम या डिफरेंस गिव्स अस 5। तो 6 को कैसे तोड़ सकते हैं, 3 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, 6 इंटू 1 भी लिख सकते हैं, 3 प्लस 2 विल गिव मी 5 ये, और 6 माइनस 1 विल ऑल्सो गिव मी 5। यानी हमारे पास दो ऑप्शन है, बट कौन सा ऑप्शन सही होगा, जिसमें हमारे फैक्टर्स जो ग्रुपिंग होगी वो सेम होगी। तो व्हाट शुड वी डू, लेट्स ट्राई दिस वन। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 2 टाइम्स एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x, वी हैव ओपन द ब्रैकेट, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो स्प्लिट ग्रुपिंग करेंगे तो x कॉमन, x माइनस 3। अब यहाँ माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, x माइनस 3, माइनस 2 इंटू एक्स इज माइनस 2x, माइनस 2 इंटू माइनस 3 विल गिव अस 6। तो देखिए ये ग्रुप सेम आ गए हमारे। तो इसका मतलब ये वाला जो हमारा फैक्टर्स हैं ये हमारे सही हैं, बिकॉज यूनिक फैक्टराइजेशन होगा, एक एक्सप्रेशन के दो अलग अलग फैक्टराइजेशन मिडिल टर्म स्प्लिट से नहीं होंगे। तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 0 आ रहा है। तो नाउ टू अंडरस्टैंड दिस वी शुड फर्स्ट अंडरस्टैंड द जीरो प्रोडक्ट रूल। फॉर एग्जाम्पल a इंटू बी 0 है, मतलब दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है। तो व्हाट इन्फ्रेंस कैन वी टेक आउट ऑफ इट, कि या तो a को 0 होना पड़ेगा, या b को 0 होना पड़ेगा, या दोनों को 0 होना पड़ेगा, तभी 0 आ सकता है। मतलब एटलीस्ट वन ऑफ देम हैज टू बी 0, एटलीस्ट वन ऑफ देम हैव टू बी 0। या तो a को 0 होना पड़ेगा, या b को 0 होना पड़ेगा। अगर तीन टर्म्स का प्रोडक्ट 0 है तो क्या होगा, या तो a को 0 होना पड़ेगा, या b को होना पड़ेगा, या c को होना पड़ेगा। एटलीस्ट वन ऑफ देम हैज टू बी 0। दो भी हो सकती है, तीनों भी हो सकती है, बट एटलीस्ट वन ऑफ देम हैज टू बी 0। तो सेम लॉजिक यहाँ है, थिंक ऑफ दिस एज a, थिंक ऑफ दिस एज b। तो a इंटू बी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। या तो a 0 होगा, दैट इंप्लाइज x माइनस 2 या तो 0 है, तो x क्या है 2, या b 0 है विच इंप्लाइज x माइनस 3 0, x क्या आ गया 3। तो यानी हमको क्या मिल गए, x की दो वैल्यूज मिल गई, जिसपे हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, या वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या मिल रही है, 0। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3 आर द zeros of the polynomial, zeros of the polynomial। तो अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और उसके हमें जीरोस निकालने हैं, तो वी विल यूज द मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। वील कन्वर्ट दिस इनटू टू फैक्टर्स, फैक्टराइज इट इनटू टू फैक्टर्स, और इंडिविजुअली दोनों फैक्टर्स को हम इक्वल टू 0 करके zeros of the polynomial निकाल लेंगे। Let's take another example on this. Let's say we have px is equal to, let's say 4x square minus 1. Now obviously this is a quadratic polynomial. अब हमें इसके zeros चाहिए, तो what should we do? For zeros
ऑफ पी एक्स, क्या करना है हमें, पी एक्स को किसके बराबर कर दें, 0 के बराबर, बिकॉज हम 0 आउटपुट चाहते हैं। तो x की जो वैल्यूज निकल के आएंगी वो क्या कहलाएंगी, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ठीक है, 4x स्क्वायर माइनस 1 इज व्हाट, 0। नाउ इन दिस केस यहाँ पे x वाली टर्म तो है ही नहीं, तो यहाँ मिडिल टर्म स्प्लिट करने की जरूरत ही नहीं। व्हाट शुड वी डू, 4x स्क्वायर, ये 1 को हम राइट साइड ट्रांसफर करेंगे, तो ये +1 हो गया, x स्क्वायर क्या हो गया, 1/4, एंड वील टेक द स्क्वायर रूट, x क्या आ गया, प्लस माइनस 1/4 का स्क्वायर रूट, विच इज प्लस माइनस 1/2, यानी x इज इक्वल टू हाफ एंड x इज इक्वल टू माइनस हाफ आर व्हाट, आर zeros of the polynomial px। ठीक है, an important note before we end this video is, for a constant polynomial px, the zero of the polynomial is not defined। this is a very important point। मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा कोई पॉलिनोमियल है जो कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, मतलब उसमें वेरिएबल है ही नहीं, जैसे हमने ले लिया 3, दिस इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो इसकी डिग्री क्या होगी, x रेज़ टू पावर 0, तो डिग्री तो इसकी डिफाइन हो गई, डिग्री तो इसकी 0 है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 0 है। बट व्हेन इट कम्स टू फाइंडिंग द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, वो हम निकाल ही नहीं सकते, क्यों, बिकॉज जीरो निकालने के लिए तो हमें px इक्वल्स टू 0 करना पड़ता है, और हम वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं, वेरिएबल की जो वैल्यूज आती हैं वो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाती हैं, पर इसमें तो वेरिएबल है ही नहीं, तो px की जगह हम क्या लिख रहे हैं, ये है हमारा px, तो 3 इक्वल्स टू 0 विच इज एब्सर्ड, ये तो हो ही नहीं सकता, 3 इक्वल्स टू 0 कैसे हो जाएगा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट px की जगह अगर कांस्टेंट पॉलिनोमियल में कुछ भी लिखा हो, हाफ लिखा हो, तो अब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल के लिए हम क्या करेंगे, px को इक्वल टू 0 करेंगे, बट px तो हाफ है, तो हाफ इक्वल टू 0 तो नहीं हो सकता, दिस इज एन एब्सर्ड स्टेटमेंट। तो कहने का मतलब ये है कि जब कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, या हम क्या लिखेंगे, अनडिफाइंड। हम इसमें जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं निकाल सकते फॉर अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। डिग्री हम बता सकते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल की, दैट इज 0, but we cannot define the zero of the polynomial of a constant polynomial। ठीक है, I hope you have understood what is the zero of the polynomial and the value of the polynomial।